सभी राष्ट्रपतियों की सूची, कार्यकाल एवं उनका राजनीतिक सफर। भारत के अब तक चुने गए राष्ट्रपतियों की सूची इस वीडियो में दी गई है, जो कि आपको विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी में मदद करेगी। साथ ही उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का विवरण भी दिया गया है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे कि ये किस अनुच्छेद से संबंधित हैं, राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां होती हैं, तथा राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है। इसके बाद हम प्रत्येक राष्ट्रपति की डिटेल तथा उनके समय में क्या प्रमुख कार्य हुआ उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को अब स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में बता देती हूँ। उसके बाद हम सभी राष्ट्रपतियों को देखेंगे। राष्ट्रपति भारत में राज्य का प्रमुख होता है। उन्हें देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। यह देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां उसके द्वारा या तो सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से निष्पादित की जाएंगी। निर्वाचक मंडल भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्य के विधान मंडल के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है और इनके सदस्यों का प्रतिनिधित्व अनुपातिक होता है। उनका वोट सिंगल ट्रांसफरेबल होता है और उनकी दूसरी पसंद की भी गिनती होती है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना भारत में कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता है। आइए अब भारत के अब तक के रहे हुए राष्ट्रपतियों की सूची देखते हैं। अपने पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकालों तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता। उनको 1962 में भारत रत्न दिया गया था। अपने दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और इसी दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनको 1954 में भारत रत्न दिया गया था। ये दूसरे राष्ट्रपति तथा स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने। अपने तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। प्रिंस्टन और इनकी मृत्यु पद पर रहते ही हुई थी। तात्कालिक उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। ये भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह को 2002 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनको भारत में शिक्षा की क्रांति लाने के लिए भी याद किया जाता है। इनके नेतृत्व में राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया स्थापित किया गया था। चलिए अपने चौथे राष्ट्रपति की ओर चलते हैं। अपने चौथे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। इनका पूरा नाम वरागिरी वेंकट गिरी है। इनके समय में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। ये पहले भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। 1975 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आइए अगले राष्ट्रपति की ओर चलते हैं। अपने 5वें राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे तथा दूसरे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति के पद पर ही हो गई थी, जिसके बाद बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। आइए छठे राष्ट्रपति की ओर चलते हैं। अपने छोटे राष्ट्रपति डंडा नीलम संजीव रेड्डी। ये भारत के छठे राष्ट्रपति बने और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वे भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हुए प्रथम बार विफलता प्राप्त हुई और दूसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने के बाद वह राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए थे। आपको यहाँ एक बात ध्यान में रखनी है कि ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। आइए अब अपने 7वें राष्ट्रपति को देखते हैं। अपने 7वें राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। राष्ट्रपति बनने से पहले वे पंजाब के मुख्यमंत्री
और केंद्र में भी मंत्री रहे थे। भारतीय डाकघर से संबंधी विधेयक पर उन्होंने पॉकेट वीटो का भी प्रयोग किया था। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल में बहुत सी घटनाएं घटी, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 में सिख विरोधी दंगा। यहाँ एक बात और ध्यान रखना, यह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। आइए आगे 8वें राष्ट्रपति की ओर चलते हैं। 8वें राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमण। आर वेंकटरमण 1984 से 1987 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। वे एक भारतीय वकील, स्वतंत्रता संग्रामी और महान राजनेता थे। उन्होंने अपने राष्ट्रपति काल में सर्वाधिक प्रधानमंत्री को उनके पद की शपथ दिलाई थी। आइए भारत के 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बारे में जानते हैं। वे अपने राष्ट्रपति पद से पहले भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे। 1952 से 1956 तक वे भोपाल के मुख्यमंत्री रहे थे और 1956 से 1967 तक कैबिनेट मिनिस्टर। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने उनको लीगल प्रोफेशन में बहु उपलब्धियों के कारण लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन दिया था। आइए अब भारत के 10वें राष्ट्रपति की ओर चलते हैं। भारत के 10वें राष्ट्रपति थे के आर नारायणन। के आर नारायणन भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति तथा प्रथम मलयाली व्यक्ति थे जिन्हें देश का सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ था। वे लोकसभा चुनाव मतदान करने वाले तथा राज्य की विधानसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। इसके बाद 11वें राष्ट्रपति थे डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन नाम से भी जाने जाते हैं। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला और भारत के पहले राष्ट्रपति जो सर्वाधिक मतों से जीते थे। उनके निर्देशन में रोहिणी 1 उपग्रह, अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण किया गया था। यहाँ तक कि 1974 एवं 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। 1997 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब्दुल कलाम के बाद 12वीं राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। वह राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल रही थी। 1962 से 1985 तक वह 5 बार महाराष्ट्र की विधानसभा की सदस्य रही और 1991 में लोकसभा के लिए अमरावती से चुनी गई थी। इतना ही नहीं, वह सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं। प्रतिभा पाटिल जी के बाद 13वें राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले केंद्र सरकार में वित्त मंत्री के पद पर थे। उनको 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार एवं 2008 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैनिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। इनके बाद 14वें राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। वह एक वकील और राजनेता हैं। वे भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति बने और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे। राष्ट्रपति बनने से पहले वे बिहार के पूर्व गवर्नर थे। राजनीतिक समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोण ने उन्हें राजनीतिक स्पेक्ट्रम में प्रशंसा दिलाई। एक राज्यपाल के रूप में उनकी उपलब्धियां विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए न्याय आयोग का निर्माण करना था। इनके बाद 15वीं राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के उपरबेड़ा गांव में एक संथाली आदिवासी परिवार बिरंची नारायण टुड्डू के घर हुआ था। वे झारखंड की पूर्व राज्यपाल रही हैं। उन्हें वर्ष 2007 में ओडिशा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपने अब तक सभी राष्ट्रपतियों की डिटेल देख ली है। अब हम आपको टेबल के माध्यम से सभी राष्ट्रपति तथा उनका कार्यकाल समझाएंगे। ये टेबल आप पेपर की दृष्टि से भी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, जिससे कि समय आने पर आप इन्हें कम समय में रिवाइज कर सकें। आप स्क्रीन पर सभी राष्ट्रपतियों की टेबल देख रहे हैं, जिसमें पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा उनका कार्यकाल दिखाया गया है। इसी प्रकार इस टेबल पर सभी राष्ट्रपति तथा उनका कार्यकाल दिखाया गया है। क्योंकि पूरी टेबल एक ही स्क्रीन पर नहीं आ पा रही थी, इसलिए इस टेबल को 2
3 स्लाइड पर बनाया गया है, जिसे आप सभी राष्ट्रपतियों को एक ही नजर में याद रख सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें तथा इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।